हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। लास्ट टाइम हमने कुछ दो एग्जाम्पल बाकी रखे थे, कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। आई होप आपने बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था होमवर्क में, शायद आपने वो कंप्लीट किया होगा और उसका आंसर आपको आ गया होगा। सो कुछ क्वेश्चन इस टाइप का था कि क्वेश्चन नंबर था कि मैक्सिमम z विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y और उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला होगा 18 और वो पॉइंट होगा 4, 3। अगर नहीं मिला है, नहीं आंसर आया है तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बोर्ड पे गिन के दिखाऊं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि अगर जो रीजन में कॉमन रीजन मिलेगा तो वो रीजन क्या होगा? बाउंडेड। ओके, यानी कि वो फिजिबल रीजन होगा। अगर वो फिजिबल रीजन है पर बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा? अनबाउंडेड। सो ये एक्स्ट्रा केसेस है, इसीलिए आपको फिजिबल की, इनफिजिबल की और बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, सारी डेफिनेशन आज आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है तो वही, नया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रीजन चेंज हुआ है, वही है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। आपको गिवन क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 उसमें गिवन है आपको फंक्शन कौन सा है? आपको गिवन है कि मिनिमम z which is equals to 3x plus 5y subject to constraint x plus 3y greater than or equals to 3, x plus y greater than or equals to 2 और x and y को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। सारे क्वेश्चन में कॉमन नहीं है चीज तो ओके। अब क्या करना है? जैसे कि मैं पहले यही क्वेश्चन ड्रॉ करता था, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे ही ड्रॉ करना है। x plus 3y equals to 3, x and y ले लिया यहाँ पर। if x is equals to 0, y is equals to 1, if y is equals to 0, x is equals to 3। पहला तो मिल गया। दूसरा लाइन x is equals to x plus y is equals to 2, उसमें x is equals to 0 पुट करो सबसे पहले तो y is equals to 2, y is equals to 0 पुट करो, x is equals to 2, 2 लाइन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा y अक्ष, यहाँ पे हमारी x एक्सिस, ये ओरिजिन 0, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 and 4, 1, 2, 3। चलिए इतने पॉइंट इनफ है हमारे लिए। सबसे पहले तो x is equals to 0, y is equals to 1, ये पॉइंट, x is equals to 3, y is equals to 0, ये पॉइंट, और ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा मेरा। चलिए मिल गया ये इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैं, ताकि मुझे रीजन क्या मिलेगा वो मालूम हो जाए। ये इक्वेशन क्या है? x plus 3y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये पॉइंट ओरिजिन रख रहा हूँ, x is equals to 0, y is equals to 0, greater than or equals to 3, यानी कि 0 greater than or equals to 3। Is that possible? No। So ये पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कौन सा है? यानी कि ये लाइन के नीचे वाले भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट क्या है? लाइन के ऊपर वाले सारे पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉइंट ये। ओके, चलिए यहाँ से ये मालूम हुआ। दूसरी लाइन ले लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है? x plus y is equals to 2, यानी कि ये 2 यहाँ पर और ये दूसरा 2 यहाँ पर।
और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये इक्वेशन मैंने ड्रॉ कर लिया और ये इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यहीं पर ये 0 0 पॉइंट पुट करो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इट इज ट्रू? नो, इज इट नॉट ट्रू? तो ये क्या होगा, इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट आएगा। तो देखो दोनों केस में ये लाइन के ऊपर वाला पॉइंट आए तो मुझे रीजन क्या मिला, रीजन मुझे मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे पॉइंट इनफाइनाइट टाइम्स तक। देखो मिले कि नहीं मिले आपको, है ना? कुछ नया क्वेश्चन। ओके, ये सारे पॉइंट मुझे मिले तो ये मेरा रीजन अब विजिबल नहीं है, विजिबल बोल सकते इसको, पर ये रीजन अब बाउंडेड रीजन नहीं। बाउंडेड इट मींस लिमिटेड, जिसके हम कॉर्नर पॉइंट ले सकते हैं, ये लिमिट नहीं है, ये पूरा इनफाइनाइट टाइम है। तो ये रीजन होगा फिजिबल, बट ये होगा रीजन आपका अनबाउंडेड रीजन होगा। ओके, और ये अनबाउंडेड रीजन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसके कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं एक साइड के, यानी कि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स मुझे मिलेंगे 3। एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और ये दूसरा ये पॉइंट। सारे पॉइंट ले लो तो ये है 0 2, ये मुझे पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ये है 3 0। ये फाइंड करने की बहुत ही आसान सी टेक्निक है, इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड ले लो, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। आप चाहो तो इसमें इक्वालिटी करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा x और y। आपको सिर्फ पॉइंट ही लगाना है, आपको चेक नहीं करना है कि कौन सा रीजन कहां पर है। माइनस 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 x x कैंसिल, 3y माइनस y, ये बचेगा 2y which is equals to 1। तो y की वैल्यू मिली आपको 1/2। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि x is equals to 3/2 मिलेगा। ओके, x which is equals to 3/2 आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर 3/2 ही है, यहाँ पर 1/2 ही है। ओके, 3 पॉइंट मिला। तो जब भी आपको, यहाँ पे जाओ गौर से सुन लो, कि जब भी आपको अनबाउंडेड रीजन मिले और अनबाउंडेड रीजन में आप कभी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वी कैन फाइंड, सो सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर आपको एज अ गुजकेट के एग्जाम में या फिजिकल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दिया जाए, कुछ कंस्ट्रेंट दी जाए और बोला जाए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, और कुछ ऑप्शन में ऐसा हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, सो वो पॉइंट आपका सिलेक्ट करना होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि इस टाइप के कंस्ट्रेंट में अगर जब आपको इनफाइनाइट टाइम्स तक रीजन मिले, कि वो रीजन आपका अनबाउंडेड रीजन हो जाए, तब आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, तब आप ऑलवेज मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करोगे। तो उस टाइम पे जब आप वैल्यू नहीं मिलेगी, तब वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो गिवन है मिनिमम z, रीजन कौन सा मिला, अनबाउंडेड। तो ये ऑप्टिमल होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्टिमल की कंडीशन ही है, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी इट मींस वो ऑप्टिमल है, बराबर। तो ये प्रॉब्लम होगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बिकॉज कि मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की दी गई है। अगर मैक्सिमम वैल्यू दी गई होगी तो मैं मना कर देता। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। वही प्रोसेस, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लगाया कि अगर बाउंडेड रीजन इनफाइनाइट हो जाए, दैट्स इट। आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू छूनी नहीं है। अगर मैक्सिमम आ जाए तो आपको बोलना है कि भैया ये अपना प्रॉब्लम ऑप्टिमल प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट्स इट।
क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपको गिवन है फंक्शन मैक्सिमम सेट और आपको मिला है रीजन अनबाउंडेड, यू कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। दैट स्टेटमेंट लिख देना है। ओके, शुरुआत करते हैं इसके ये क्वेश्चन में। चलिए, इसका जैसे कि हम रिजल्ट पॉइंट बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स Z, A, B और C, 3 पॉइंट है, A, B एंड C। A पॉइंट क्या है? 0, 2। B पॉइंट क्या है? 3/2, 1/2। C पॉइंट क्या है? 3, 0। यहाँ पे पुट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z। देखो यहाँ पे ये Z है, x is equals to 0 यहाँ पे पुट करो, y is equals to 2 यहाँ पे पुट करो। सो 5 2 10, 10 आंसर आएगा। x is equals to 3/2 यानी कि 3 into 3/2 प्लस 5 into 1/2, 3 3 9/2 प्लस 5/2। आंसर क्या होगा? 9 plus 5 14/2। आंसर 7 हो जाएगा। तो x is equals to 3 पुट करूंगा, 3 0, तो ये वैल्यू मिलेगी 9, 3 3 9 और वो वाला 0। अभी इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? अभी इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू है 7। सो 7 आर आंसर कि मिनिमम z ऑफ द गिवन फंक्शन इज 7। और किस पॉइंट पे? तो ये अपना पॉइंट 3/2 and 1/2 पॉइंट बी। क्लियर है? अगर आप चाहो इसको नाम अलग अलग दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया है A, इसको नाम दिया है B, इसको नाम दिया है C, इसको A दे दो, इसको C दे दो, इसको B दे दो, डजंट मैटर, पर पॉइंट ये होना चाहिए 3/2 1/2। क्लियर हुआ? पूरा रिपीट करता हूँ, देखो आराम से ये पढ़ लो, क्योंकि आगे जो हम ये कुछ जो एक्सरसाइज करने वाले हैं ना रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड, उसमें इस टाइप का एग्जांपल मैक्सिमम आने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिंपल जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म से आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो जो आपको कॉमन रीजन मिलेगा वो कॉमन रीजन है विजिबल बट अनबाउंडेड है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा रीजन आपको मिल गया। तब ये बड़ा रीजन मिला, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना है कि सिर्फ कॉर्नर पॉइंट लेना है और याद रखो सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपको मैक्सिमम फंक्शन गिवन है तब आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है कि वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन बिकॉज वी हैव अ अनबाउंडेड विजिबल रीजन। ओके, दैट्स इट। और मिनिमम फंक्शन गिवन है, सो मिनिमम की वैल्यू आपको ये कॉर्नर पॉइंट लेके फाइंड कर देनी है ताकि ये मिनिमम यहाँ पर होगा, मैक्सिमम तो कहीं पे वी कैन सी। ओके, सो ये था आपका आज का नया टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं सेम सेकेंड क्वेश्चन में। सेम है, कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है। मिनिमम z फाइंड करना है, देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। चलिए, सबसे पहले तो z आप खुद ट्राई करो मेरे साथ, बहुत इजी रहेगा। चलो, क्वेश्चन गिवन है आपको मिनिमम z which is equals to x plus 2y and subject to constraint given है 2x plus y greater than or equals to 3 और x plus 2y greater than or equals to 6, x and y पॉजिटिव। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x plus y equals to 3। चलिए, उसमें दो पॉइंट लेना है x and y। if x is equals to 0, y is equals to 3। अब अगर y की वैल्यू में 0 पुट करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। एक काम कर लेना, मैं y की वैल्यू में यहाँ पर 1 पुट करूं तो देखो क्या हो जाएगा? 1 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -1, 3 - 1 2, ये 1 1 मिलेगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, x plus 2y is equals to 6। इसमें
इसमें आराम से मिल जाएगी x y. If x is equals to 0, then y is equals to 3, and if y is equals to 0, then x is equals to 6. चलिए अब ये 2 पॉइंट अब हमें ड्रॉ करना है. तो क्या होगा, ये हमारा ओरिजिन 0, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 5. सबसे पहला पॉइंट 0, 3, ये 0, 3. दूसरा पॉइंट क्या है 1, 1, तो ये मेरा 1, 1 हो गया. अब 0, 3 और 1, 1 में से पास होती हुई लाइन, तो ये लाइन कुछ आएगी इस तरह से. देखो आप, ओके, मिल गई ये लाइन. और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन होगा 2x + y ≥ 3. और इसमें कौन सा पॉइंट हो गया, तो लाइन के इस तरफ माइनस आए. ओके, क्योंकि यहाँ पे 0, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. चलिए दूसरा इक्वेशन, उसमें 0, 3 यानी कि ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है 6, 0 ये पॉइंट, और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन तो ये मिलेगा आपको. ओके, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2y ≥ 6. और इसमें किसके पॉइंट आएंगे, इसमें इस तरफ पॉइंट आएंगे, तो सारे पॉइंट क्या मिले, इनफाइनाइट टाइम्स मिले इस तरह से. देखिए, ओके, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, पूछा भी नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ मिनिमम वैल्यू की है. तो मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट लेना पड़ेगा. कॉर्नर पॉइंट क्या मिला आपको, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये, तीसरा जिसमें कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा. ओके, तो पॉइंट सिर्फ 2 ही मिले, यहाँ पे A और B. सो द कॉर्नर पॉइंट और Z बना दो टेबल. Z कॉर्नर पॉइंट A एंड B, सिर्फ 2 पॉइंट मिले. पॉइंट A 0, 3. पॉइंट B क्या है, पॉइंट B है यहाँ पे 6, 0. चलिए Z में पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, x is equals to 0, y is equals to 3, 3 2 जा 6, 6 मिला. फिर x is equals to 6, y is equals to 0, ये भी क्या मिला 6. दोनों पॉइंट में एक ही वैल्यू मिल रही है मिनिमम, यानी कि ये दोनों पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, पर ये पॉइंट्स डिफरेंट है. 0, 3 पे भी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और 6, 0 में भी आपको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है. सो समझ में आया कुछ. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे जाके एक्सरसाइज में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए बस इतना ही. बाकी के एग्जाम्पल देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.